उर्दू पाक के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, नाज़रीन, सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, उर्दू पाक आज से एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा है जो कि फ़ूड वीलॉग्स पर मुश्तमिल होगा। तो आपको हम बताते चलें, आज हम पिंडी के रावलपिंडी के मशहूर व मारूफ़ बाज़ार डोक काला खान में मौजूद हैं। तो मैं इस जानिब से आया हूँ। सामने आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वाली साइड है। तो आपने यहाँ से बिल्कुल सीधा फ़ारूक आज़म रोड की जानिब चलना है और थोड़े ही फासले पर, चंद कदम, चंद गज़ कह लें के फासले पर आपको एक लेफ़्ट साइड पे होटल नज़र आएगा जो कि राशिद होटल है। और उसके बाहर एक आदमी शाम को तकरीबन 5:30 बजे तैयारी करना शुरू करता है मशहूर व मारूफ़ लज़ीज़ तवे वाली पोटा कलेजी की। तो जी जनाब, आज का हमारा फूड व्लॉग है इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार तवे वाली पोटा कलेजी। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी मंजिल की जानब। एक मरतबा फिर आपको बता दूं, अगर आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वाली साइड पे आ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सीधे सामने जाना है फ़ारूक आज़म रोड की। हम इस वक्त पहुँच चुके हैं डोक काला खान के इंतहाई मशहूर व मारूफ़ तवा कलेजी वाले होटल पे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है। ये वो तवा है जिस पे मज़ेदार कलेजी जो है वो पकाई जाएगी। इनसे हम बात करेंगे। ये इंतहाई मज़ेदार किस्म की लज़ीज़ किस्म की पोटा कलेजी बना रहे हैं। और सॉरी, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये तवे वाली पोटा कलेजी बना रहे हैं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ये क्या बना रहे हैं आप? कौन सी पोटा कलेजी? चिकन। अच्छा, तो ये किस चीज़ के ऊपर बनाते हैं आप? अच्छा, तवे पे। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा होटल है, राशिद होटल। यहाँ पे ये तकरीबन 20-25 साल से यहाँ पे वकूफ़ पज़ीर है। तो जो है ये होटल यकीनन छोटा सा है, लेकिन इनके अज़ाइम बहुत बड़े हैं। क्योंकि ये जो तवा कलेजी है, ये आपको ना 7 स्टार होटल, ना 5 स्टार होटल, ना 3 स्टार होटल कहीं से नहीं मिलेगी। ये अगर आपने खानी है तो आपको आना पड़ेगा, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ, डोक काला खान में टैक्सी स्टैंड चौक से फ़ारूक आज़म रोड की जानब जाएं तो चंद कदम के फासले पर ये कलेजी बनाई जा रही है। अच्छा, मैं आपको एक इसमें बात बता दूं, ये अभी ये जो कलेजी है जो ये बनाई जा रही है, जिसकी तैयारियां जारी हैं, तो प्याज काटा जा रहा है। तो अब जो है कलेजी को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। मसाले, लहसुन और इसमें ये जो मसाले डाले जाएंगे वो भाईजान दिखा रहे हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ आके खाना चाहें तो ये अभी तकरीबन 7 बजे शुरू होगी और 8 से 9 बजे के दौरान जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए जो है अवेलेबल होती है। तो अगर आप खाना चाहें तो आप 7 बजे से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 9:30-10 बजे तक, इसके बाद ही आपको कलेजी नहीं मिलेगी। मोहम्मद जमशेद साहब जो है वो इस वक्त कलेजी को इंतहाई अच्छे तरीके से साफ़ की हुई धोने के बाद और आप इसको इंतहाई हाइजीनिक तरीके से पकाएंगे। तो जमशेद भाई बताइएगा, तो इसका जो है क्या तरीक़ाकार है? अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो यहाँ से दूसरे शहरों में वो नहीं मतलब यहाँ आके खा सकते हैं इसीलिए, तो ऐसे में आप मतलब क्या तरीक़ाकार होता है बनाने का? ये क्या ये है, बैल करो, टमाटर वगैरह डालो, बैल करके वो मशीन से ग्राइंड करो टमाटर। सही। पोटा कलेजी जो है इसको बैल करके काट कर फ्राई करो, इसकी जो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जब स्मेल ख़त्म हो जाएगी, ऊपर टमाटर डाल दो, अदरक लहसुन डाल दो, इसको फिर दम पर छोड़ दो। ठीक है। मुश्किल तो अगर ये आपकी तरह तवे पे बनाना चाहें तो क्या बड़े साइज़ का तवा चाहिए या तवे पे बन जाएगी? तवे पर बने। सही, ठीक हो गया। तो अगर कोई मेरी तरह का अकेला आदमी 1 किलो से बनाना चाहे तो फिर इसके हिसाब से कितने मसाले पड़ेंगे या किस हिसाब से? जिस तरह जितनी चीज़ हो उनमें तो हिसाब नमक मिर्च। अच्छा, आप ये कितने किलो बना रहे हैं? ये 7 7 किलो। तो 7 किलो के हिसाब से इसमें कितने 5 किलो टमाटर डाल, अच्छा, 2 प्याज। ठीक है। अच्छा, 5 किलो टमाटर और 2 किलो प्याज। नहीं 2 प्याज। अच्छा, 2 प्याज डाल रहे हैं। अच्छा, मैं समझ शायद 2 ठीक हो गया। 2 प्याज यानी कि 7 किलो कलेजी में 2 किलो टमाटर
2 प्याज, यानी कि अपने जायके के हिसाब से कोई कम या ज़्यादा कर सकता है। हाँ तो इसमें कोई ख़ास मसाला आप डालते हैं? नहीं और कुछ भी क्योंकि एक साल नमक पहले मिर्च बस। क्योंकि अदरक, एक साल लहसुन। पहले यहाँ से मैं देखता था, गुजरते हुए देखता था, तो मैंने कभी खाई नहीं थी। तो पिछले साल मैंने खाई और उसके बाद मैं अब तक मैं मुसलसल आ रहा हूँ आपके पास। कल भी मैं खा के गया हूँ, तो मतलब बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो क्या इसके ऊपर कोई दम पड़ते हैं? और भी बहुत सारी जगहों से खाई है हमने, क्या दम पड़ते हैं खास किस्म के इसके दाम ऊपर? नहीं है, इसका एक प्रोडक्ट लीजिए जो है ना, इसका एक अंदाज होता है, मसलन कि स्मेल इसमें निकाल दी, स्मेल निकल जाए तो अच्छी बनती है, स्मेल ना निकले तो फिर चलो ठीक हो गया। तो नाज़रीन मज़ीद आगे बढ़ते हैं हम, आपको मज़ीद इसके स्टेप्स जो हैं वो हम दिखाते हैं। तो इसको कलेजी को तैयार करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। प्याज है पोटा कलेजी के लिए, पोटा कलेजी बॉयल करके रखी गई है। और ये देखें, इसमें 5 किलो टमाटर की प्यूरी है, प्याज है, नमक है, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, और ये हमारी कलेजी। तो इनको छोटे छोटे पीसेस में कट किया जा रहा है। तो ये जनाब आग जला दी गई है और तवे को किसी साफ़ कपड़े से साफ़ किया जा रहा है अच्छी तरह, ताकि ऊपर से गर्द वगैरह जो है वो हट जाए। देखें, इसी होटल पे मज़ेदार गर्मा गर्म चाय बन रही है। तो हर चीज़ क्वालिटी वाली है। बेशक होटल ये छोटा सा है, लेकिन बहुत हाइजीनिक तरीके से हर चीज़ इसमें जो है बनाई जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान आप? और कितने अर्से से होटल चला रहे हैं आप ये? 25 साल हो गए। तो क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद भाई। तो राशिद भाई आपके नाम से ही होटल है ये? सही हो गया। तो राशिद भाई आप माशाल्लाह इतने अरसे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, होटल चला रहे हैं। तो ये कलेजी पोटा कलेजी जो तवे वाली है, शुरू से ही यहाँ पे बना रहे हैं? सही हो गया। और नाज़रीन देखिए, घी डाला जा रहा है यहाँ पे, और अच्छे ब्रांड का घी जो है यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये जो है प्रोसीजर जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ, 7 किलो पोटा कलेजी, तवे वाली पोटा कलेजी बनाने के लिए 2 किलो घी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अच्छे ब्रांड का घी है। तो जी प्याज और लहसुन डाल दिया गया है। तो आप इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो उसके बाद हम आपको अगला प्रोसीजर बताते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी की सबसे मज़ेदार जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर की प्यूरी के अलावा और कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये ले जनाब, पोटा कलेजी तवे के ऊपर डाल दी गई है। तो अब जो है सीरियसली जो प्रोसीजर है तवे वाली पोटा कलेजी का वो शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आप, और अच्छे तरीके से मिक्स करते करते मज़ीद पकाते जाएं इसको। और इसकी जो मज़ीद मज़ेदार बात यह है कि इसके आखिर में गरम मसाला तक नहीं डाला जाता। तो ये इसका अपना एक टेस्ट है, जो कि बहुत ही आला टेस्ट होता है। यकीन करें, अभी से इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, मज़ेदार किस्म की। ये जनाब नमक डाल दिया गया है इसमें, हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे आप। तो इसके बाद मज़ीद आप इसको जो है पकाते रहेंगे इसी तरह से, और बार बार मिक्स करते रहें इंतहाई एहतियात से। और साथ ही इसमें जो है हरी मिर्च जो है वो ऐड कर दी गई है। तो सिर्फ एक कट लगाया है उस हरी मिर्च में। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि शुरू से जैसे ही आप इसमें प्याज और लहसुन डालेंगे, उसके साथ आपने अदरक नहीं डालना। तो जब ये आप
पोटा कलेजी इसमें ऐड करेंगे तब उसके ऊपर जो है आपने अदरक डालना है, तो ताकि जो है इसकी जो स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। वाह जी वाह, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखिए कितना अच्छा जो है वो टेक्सचर जो है अभी से बनना शुरू हो गया है। इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाई जा रही है तवे वाली पोटा कलेजी। तो यकीन मानिए मैं वाकई पहले नहीं खाता था, कभी कभार इधर आना होता था तो देख के गुजर जाता था। तो मैंने कहा यार ये पता नहीं कैसे बनाते होंगे, ऐसी वैसी चीज़ होगी। लेकिन अचानक मेरा एक दोस्त एक दिन कहता है यार कभी खा के देखना। हालांकि उस कमीने ने भी मुझे नहीं खिलाई, लेकिन उसके बाद जब मेरा दोबारा आना शुरू हुआ तो मैंने फिर यहाँ पे रुक के पता किया, पहले चेक किया, बनते हुए देखी, उसके बाद फिर जो है कलेजी हमने नोश फरमाई जनाब पहली मरतबा। तो इसमें अभी लाल मिर्च जो है वो डाली गई है और मज़ीद उसको आगे जो है पकाया जा रहा है। तो जनाब इसमें देखें अब कितने खूबसूरत तरीके से टमाटर की जो प्योरी है वो ऐड करना शुरू कर दी है। तो ज़रूरी नहीं आप इसी तरह से ऐड करें, जो क्योंकि ये एक होटल है छोटा सा, तो होटल वाले जो होते हैं वो उम्दा तरीके से और ख़ूबसूरत तरीके से कुकिंग करते हैं ताकि देखने वाला जो है उसको अच्छा लगे देखने में। तो अब इसको जो है टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स किया जा रहा है ताकि पोटा कलेजी में उसका असर अच्छे तरीके से चला जाए और यकजा हो जाए। तो जनाब इसके बाद जो इसका टेस्ट बनेगा, वाह अल्लाह की शान है ये। तो देखें कितना अच्छा टेक्सचर जो है वो आना शुरू हो गया है। हालांकि ये अभी सही तरह से पकी नहीं है और अच्छे तरीके से इंतहाई एहतियात से इसको मिक्स किया जा रहा है। और इसके बाद इसको जो है ऐसे खुला ही दम पे लगा दिया जाएगा। तो कम से कम ये 10 मिनट के लिए दम पे रहेगी। और देखें एक मरतबा फिर उसमें हरी मिर्च जो है वो शामिल की जा रही है और उसको जो है इंतहाई एहतियात से जो है लेप किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए लेप किया जा रहा है इसको कि अब ये दम वाले मरहले में चली गई है और ये बग़ैर डांपे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने दम देना है। तो लीजिए जनाब आपकी तवा पोटा कलेजी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें कितना अच्छा और ख़ूबसूरत टेक्सचर आया है और ये अब रेडी टू सर्व है। तो जनाब अंदर जो होटल के गाहक हैं वो बेताब बैठे हुए हैं पोटा कलेजी खाने के लिए, और माफ़ कीजिएगा तवे वाली पोटा कलेजी खाने के लिए। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। तो आप भी आइए यहाँ पे खाइए। तो अगर आप आसानी से आ सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा तरीक़ाकार इसका बता दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको घर पे बनाएं और यकीन करें मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। और हालांकि मैं कल भी यहाँ से खा के गया हूँ। ले जी जनाब, पहला आर्डर जो है वो मौसूल हो चुका है। तो ये प्लेट में डाला जा रहा है पोटा कलेजी को और अब जनाब ये तवे वाली पोटा कलेजी लेके वो साहब जो वेटर हैं लेके चले गए हैं, अपने गाहक को पेश करेंगे। इंतहाई मज़ेदार गर्मा गर्म पोटा कलेजी। आप भी आइए खाइए और जनाब हमें दुआएं दीजिए, क्योंकि आज से जो हमने सिलसिला शुरू किया है उर्दू पाक के तवज्जुह से, तो हम चाहेंगे कि इसके अलावा और भी जो अच्छे अच्छे खाने हैं पाकिस्तान के, जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, वो हम आपको इसी तरह से आपके पास लेके आते रहें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको जो देखिएगा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत